क्या आपने कभी सोचा है कि वीर्य का एक बूंद बहा देने से हमारा शरीर इतना थकान क्यों महसूस करता है? नहीं ना? तो आज का यह वीडियो कान लगाकर सुनना और ध्यान लगाकर देखना। आज सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से हर लड़का सिर्फ 12 से 14 साल की उम्र में हस्तमैथुन के दलदल में फंसता जा रहा है। लेकिन एक समय था जब ना तो यह इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन। तब लोग क्या करते थे? तब लोग गंदी वीडियो नहीं देखते थे, तब लोग पोर्न वीडियो नहीं देखते थे। इसी इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से आज पूरे विश्व के युवा बर्बाद होते जा रहे हैं। उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूं इसका क्या परिणाम होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले राजा महाराजा और बड़े बड़े योद्धा अपने वीर्य को सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही बर्बाद करते थे। इसलिए उनका शरीर वज्र के समान था, उनके शरीर में बहुत ताकत थी। लेकिन आज के युवा गंदी वीडियो देखकर अपने वीर्य को इस प्रकार नष्ट कर रहे हैं जैसे कि वो एक कचरा हो। कई सालों पहले जब लोग इतनी एडवांस लाइफस्टाइल नहीं जी रहे थे तो शादी से पहले लोगों का ध्यान अपने कैरियर पर था, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते थे, उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के बारे में सोचते थे। अगर आप लोग इसी तरह गंदे काम करेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन कैसी होगी, आपके बच्चे कैसे होंगे? और शायद यही कारण है कि आजकल के लोगों में बच्चे ना पैदा करने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि वीर्य की एक बूंद से ही बच्चे का जन्म होता है। लेकिन आपने तो पहले से ही गलत क्रियाएं करके अपने वीर्य को नाली में बहा दिए हैं। तो फिर बच्चे कैसे होंगे? वीर्य की एक एक बूंद जो आपने पल भर के मजे के लिए बहा दी थी, उसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी। आज हमारी मानसिकता सिर्फ 2 पल के मजे के लिए इस हद तक चली गई है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिन बूंदों को तुम पानी की बूंद समझकर नष्ट कर रहे हो, क्या उसकी वैल्यू पता है तुम्हें? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर स्टीवन चैंग ने अपनी एक स्टडी में बताया है कि एक बार मस्टरबेशन करने से आप 2.5 से 4.5 मिलीग्राम वीर्य बहा देते हैं। आप जिसे थोड़ा सा वीर्य समझकर नाले में बहा देते हैं, उसमें कैल्शियम, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टिक एसिड, प्रोटीन, यूरिया और जिंक जैसे कई सारे तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी को कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भी एनर्जी दे सकते हैं। आप खुद सोचिए, सदियों पहले जब लोग जंगलों में तप करने जाते थे और सालों तक आंखें बंद करके तप करते थे, क्या उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी? नहीं, उन्हें यह सब प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग गलत क्रियाएं नहीं करते थे। इसलिए उनके अंदर वीर्य ऊर्जा बनकर दौड़ता रहता था। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वीर्य की एक बूंद सोने के 1 ग्राम टुकड़े से भी ज्यादा कीमती है। एक कहावत है कि दूसरों की मदद करने से पहले हमें खुद की मदद करनी चाहिए, और शायद इसीलिए भगवान ने भी इंसान को 2 हाथ दिए हैं, ताकि एक हाथ से वह खुद की मदद कर पाए और दूसरे हाथ से किसी और की। पर आज इन 2 हाथों का इस्तेमाल किसी और तरह से किया जा रहा है। अगर वीर्य के एक एक बूंद की कीमत समझनी है तो एक बार अपने आप को मस्टरबेशन के दलदल से बाहर निकाल कर देखो और सारी एडल्ट मूवी और फोटोज देखना बंद कर दो। अगर शरीर में जान ना आ जाए तो कमेंट में आकर गाली लिख देना। हर चीज से अपना नाता तोड़ लो जो तुम्हारे और ब्रह्मचर्य के बीच में रुकावट बन रही है। एक कहावत आपने जरूर सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने दिमाग को कभी खाली मत रखो, उसे ज्ञान से भर दो। अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें और इंस्पिरेशनल कहानियां डालना शुरू कर दो। जो लोग सारी चुनौतियों को पार करके दुनिया के टॉप लिस्ट में आते हैं, उनकी जिंदगी पर नजर डालो कि उन्होंने इतनी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया। उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। और इसके साथ अपने डाइट पर, अपने खाने पर भी ध्यान दो, क्योंकि जैसा आहार वैसा विचार। आजकल हमारे युवा भाई फास्ट फूड के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि हेल्थी खाना तो उनके गले के नीचे ही नहीं जाता। कई लोगों को ज्यादा तीखा खाना अच्छा लगता है। उन्हें नहीं पता कि ज्यादा तीखा खाने से स्किन प्रॉब्लम तो होती ही है, इसके साथ आपके वीर्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ज्यादा मसालेदार और तीखा खाना आपके वीर्य को शक्तिहीन बना देता है। शक्तिशाली बनने के लिए जिम जाकर वजन उठाना जरूरी नहीं है। अगर आपने अपने वीर्य के एक एक बूंद की कीमत समझ ली तो आपको खुद महसूस होगा कि हमारे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां छुपी हुई है। क्योंकि एक बॉडी बिल्डर को वजन उठाने के लिए शारीरिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, बट अगर सारी दुनिया जितनी है तो शारीरिक शक्ति से ज्यादा मानसिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। अंत में जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि आप अपने मन को
अपने दिमाग को और अपने शरीर को वश में करो और उससे कहो कि बस अब बहुत हुआ, अब लाइफ को एक नया मोड़ देना है। यह जिंदगी तुम्हारी है मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी के डायरेक्टर खुद बनो। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले ने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर दी है कि तुम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो।